नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छात्र हमेशा अच्छा प्रदर्शन क्यों करते हैं जबकि दूसरे संघर्ष करते हैं, भले ही उनकी क्षमताएं समान हों? या फिर ऑफिस में कुछ कर्मचारियों को दूसरों की तुलना में जल्दी प्रमोशन क्यों मिलता है? आज हम एक बहुत शक्तिशाली चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे सभी जीवन को प्रभावित करती है। इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। इस नाम से घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है और ये आपके दैनिक जीवन में कैसे काम करता है। पिग्मेलियन इफेक्ट बस ये है, जब हम किसी से अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जब हम खराब प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं तो वे अक्सर उन अपेक्षाओं के अनुसार ही जीते हैं। इसे इस तरह समझिए, हमारी अपेक्षाएं उन बीजों की तरह हैं जो हम दूसरे लोगों के दिमाग में बोते हैं और ये बीज वास्तविकता बनकर उगते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है, एक साधारण चक्र के जरिए जो हर जगह होता है, स्कूलों में, ऑफिसों में, घरों में और खेलों में भी। सबसे पहले हम दूसरे व्यक्ति की क्षमताओं के बारे में विश्वास बनाते हैं। शायद हम सोचते हैं कि राहुल बहुत स्मार्ट है, या हमें लगता है कि प्रिया मैथ्स में अच्छी नहीं है। ये विश्वास बहुत जल्दी बन जाते हैं, कभी कभी तो सिर्फ किसी को देखकर ही। फिर हमारे विश्वास प्रभावित करते हैं कि हम उस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अगर हमें लगता है कि राहुल स्मार्ट है तो हम उसे ज्यादा ध्यान देते हैं, उससे राय पूछते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। अगर हमें लगता है कि प्रिया मैथ्स में कमजोर है तो हम मैथ्स क्लास में उसे इग्नोर करते हैं या उसे चीजें ठीक से समझाने की परवाह नहीं करते। अब यह दिलचस्प बात यह है, हमारे एक्शंस का असर होता है कि ये लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं। राहुल सोचना शुरू करता है, मैं स्मार्ट हूं, क्योंकि सभी उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। प्रिया सोचती है, मैं मैथ्स में खराब हूं, क्योंकि लोग उसके साथ वैसा बर्ताव करते हैं। अंत में जब लोग अपने बारे में कुछ मानते हैं तो वे वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। राहुल ज्यादा पढ़ता है क्योंकि वह मानता है कि वह स्मार्ट है। प्रिया मैथ्स में कोशिश करना बंद कर देती है क्योंकि वह मानती है कि वह इसमें होपलेस है। और फिर हम उनके एक्शंस देखते हैं और कहते हैं, देखो, मैं शुरू से ही सही कह रहा था। ये हमारे ओरिजिनल विश्वासों को और भी मजबूत बनाता है और चक्र चलता रहता है। ये एक चक्र की तरह है, ये घूमता रहता है हर बार और मजबूत होता जाता है। मैं आपको एक भारतीय क्लासरूम से एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। कल्पना कीजिए कि एक नई टीचर मिसेस शर्मा दिल्ली के एक स्कूल में ज्वाइन करती है। अपने पहले दिन वो अपने कक्षा 8 के छात्रों से मिलती है। पिछली टीचर उन्हें बताती है, अर्जुन जो फ्रंट रो में बैठा है बहुत ब्रिलियंट है, उसके पिता डॉक्टर है। लेकिन वो रवि जो बैक कॉर्नर में है, बेचारा, उसके पेरेंट्स डेली वेज वर्कर्स हैं। उससे ज्यादा उम्मीद मत रखिए। बिना लड़कों को ठीक से जाने मिसेस शर्मा एक्सपेक्टेशंस बना लेती है। वो अर्जुन से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और रवि से एवरेज परफॉर्मेंस की उम्मीद करती है। जब अर्जुन हाथ उठाता है तो वो मुस्कुराकर तुरंत उसे बुलाती है। जब वह गलत जवाब देता है तो वो कहती है, अच्छी कोशिश अर्जुन, तुम सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। वो उसे एक्स्ट्रा बुक्स देती है और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करती है। जब रवि हाथ उठाता है तो कभी कभी वो नोटिस ही नहीं करती। जब वह गलत जवाब देता है तो वह कहती है, बैठ जाओ रवि, और जल्दी आगे बढ़ जाती है। वह उसे एक्स्ट्रा अटेंशन या अपॉर्चुनिटीज नहीं देती। अर्जुन सोचना शुरू करता है, मेरी टीचर मुझ पर भरोसा करती है, मैं जरूर स्मार्ट हूं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करता है। रवि सोचता है, टीचर को मेरी परवाह नहीं है, शायद मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। कोशिश करने का क्या फायदा? अर्जुन ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा सवाल पूछता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। उसके ग्रेड्स इंप्रूव होते हैं। रवि पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है, होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट नहीं करता और उसके ग्रेड्स गिर जाते हैं। साल के अंत तक अर्जुन क्लास टॉपर है और रवि फेल हो रहा है। मिसेस शर्मा सोचती है, मैं सही कह रही थी।
फैमिली बैकग्राउंड का एजुकेशन में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन क्या होता अगर वो शुरू से दोनों लड़कों के साथ इक्वली बिहेव करती? क्या होता अगर रवि को भी एनकरेजमेंट और अटेंशन मिली होती? ये ऑफिसेज में भी होता है। मान लीजिए बैंगलोर की एक एटी कंपनी में एक मैनेजर है, मिस्टर गुप्ता। उनके 2 टीम मेंबर्स हैं, प्रिया जो आईआईटी से ग्रेजुएट है और सुरेश जिसने लोकल कॉलेज से पढ़ाई की है। मिस्टर गुप्ता सोचते हैं प्रिया जरूर बहुत टैलेंटेड होगी, वो आईआईटी से है। सुरेश प्रोबेबली सिर्फ एवरेज है, तो प्रोजेक्ट्स देते समय वह चैलेंजिंग हाई विजिबिलिटी वर्क प्रिया को असाइन करते हैं। वह उसे डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करते हैं और ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज देते हैं। जब सुरेश मिस्टेक करता है तो मिस्टर गुप्ता इरिटेटेड हो जाते हैं। जब प्रिया मिस्टेक करती है तो वह कहते हैं होता है, इससे सीखो। क्या होता है? प्रिया को सीखने और ग्रो करने के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। वह ज्यादा कॉन्फिडेंट बनती है और बेहतर परफॉर्म करती है। सुरेश को बोरिंग रूटीन वर्क मिलता है, वह डेमोटिवेटेड फील करता है और उसका परफॉर्मेंस सफर करता है। 1 साल बाद प्रिया को प्रमोशन मिलता है और सुरेश को नहीं। मिस्टर गुप्ता सोचते हैं कि उनका इनिशियल जजमेंट सही था, लेकिन क्या ये रियली उनके कॉलेज के बारे में था या ये उन्हें मिले अलग ट्रीटमेंट के बारे में था? अब आप सोच सकते हैं ये लॉजिकल लगता है, लेकिन कोई प्रूफ है? तो ये इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूव हुआ है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर रॉबर्ट रोसेंथल द्वारा। उन्होंने 2 फेमस एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले उन्होंने लैबोरेटरी रैट्स अलग अलग लोगों को दिए और उनसे कहा कि रैट्स को मेज के थ्रू भागना ट्रेन करें। उन्होंने आधे लोगों को बताया आपके रैट्स सुपर इंटेलिजेंट है और स्पेशली ब्रेड है। दूसरे आधे को बताया आपके रैट्स क्वाइट डल और स्लो है। सच, सभी रैट्स बिल्कुल सैम थे। लेकिन गेस करिए क्या हुआ? स्मार्ट रैट्स ने डल 1 से बहुत बेहतर परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि ट्रेनर्स ने स्मार्ट रैट्स से ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने उन्हें ट्रेन करने में ज्यादा टाइम स्पेंड किया, ज्यादा पेशेंट थे और उन्हें ज्यादा एनकरेज किया। फिर रोसेंथल एक स्कूल गए और टीचर्स को बताया हमने स्पेशल टेस्ट्स किए हैं और आपकी क्लास के ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इस साल एक्सेप्शनल ग्रोथ शो करने वाले हैं। फिर से ये कंप्लीटली फॉल्स था। वो स्टूडेंट्स रैंडमली चूज किए गए थे, लेकिन साल के अंत तक उन रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने एक्चुअली अपने आईक्यू टेस्ट्स में दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में सिग्निफिकेंटली बेटर इंप्रूवमेंट शो किया। ये प्रूव कर दिया कि जब टीचर स्टूडेंट्स से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो वो स्टूडेंट्स एक्चुअली स्मार्टर बनते हैं और बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो हम इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? पेरेंट्स के रूप में तुम मैथ्स में होपलेस हो कहने की बजाय कहिए मैथ्स चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे पता है तुम प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो। सिबलिंग्स को कंपेयर करने की बजाय हर बच्चे की यूनिक स्ट्रेंथ्स को एनकरेज करिए। टीचर्स के रूप में सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अटेंशन दीजिए। जब कोई वीक स्टूडेंट छोटी इंप्रूवमेंट शो करे तो उसे सेलिब्रेट करिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को स्टूडेंट के फैमिली बैकग्राउंड या प्रीवियस परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। मैनेजर्स के रूप में सभी टीम मेंबर्स को चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज दीजिए, सिर्फ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस वालों को नहीं। आपकी एनकरेजमेंट किसी को उनकी ऐसी टैलेंट्स डिस्कवर करने में हेल्प कर सकती है जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। फ्रेंड्स के रूप में अपने दोस्तों की पोटेंशियल पर बिलीव करिए। कभी कभी आपका उन पर फेथ उन्हें ऐसी चीजें अचीव करने में हेल्प कर सकता है जो उन्होंने कभी पॉसिबल नहीं सोचा था। और आप खुद को नेगेटिव एक्सपेक्टेशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पहले ये समझिए कि दूसरे लोगों की आपके बारे में ओपिनियंस फैक्ट्स नहीं है। अगर कोई आपके साथ पुअरली बिहेव करता है या आप पर बिलीव नहीं करता तो याद रखिए, ये आपकी एबिलिटीज से ज्यादा उनकी माइंडसेट के बारे में बताता है। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरिए जो आपको एनकरेज करते हैं। ऐसे मेंटोर्स खोजिए जो आपकी पोटेंशियल पर बिलीव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पर बिलीव करिए।
किसी और की लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस को अपनी रियलिटी मत बनने दीजिए। याद रखिए दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस में पावर है, किसी को लिफ्ट करने की या नीचे लाने की। इस पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करिए। अगली बार जब आप किसी से इंटरैक्ट करें, चाहे वो आपका बच्चा हो, स्टूडेंट हो, कोलीग हो या फ्रेंड हो, अपने आप से पूछिए, मैं कैसी एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट कर रहा हूं? क्या मैं उन्हें उनका बेस्ट सेल्फ बनने में हेल्प कर रहा हूं? क्योंकि कभी कभी किसी पर बिलीव करना शायद सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप उन्हें दे सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको पिग्मेलियन इफेक्ट समझने में हेल्प किया है तो प्लीज उस लाइक बटन को दबाइए। ये रियली हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प करता है जो इस नॉलेज से बेनिफिट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल रिंग करना मत भूलिए ताकि आप हमारे वीडियोस कभी मिस ना करें। हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की हेल्प के लिए ग्रो और सक्सीड करने में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स के साथ शेयर करिए और स्पेशली किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आज एनकरेजमेंट की जरूरत है। आपका शेयर शायद एग्जैक्टली उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे ये मैसेज सुनने की जरूरत है। याद रखिए, उन पर आपका बिलीफ उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। हमारी लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।